नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर इस वक्त महामारी में बीमार बालमन। हाँ जी हाँ, इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर इस वक्त बात होगी इस खास बुलेटिन में। कैद में है बचपन, अलर्ट पर अलार्म। 15 महीनों में सेहत पर कितना असर पड़ा है? क्या तीसरी लहर से लड़ने के लिए तैयार हैं हमारे चैंप्स? आखिर कोरोना काल में आपके बच्चे कितने चुस्त हैं? क्योंकि यही चुस्ती अगली लड़ाई में काम आने वाली है। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने दावा किया है कि अगले 6 से 8 हफ्ते में तीसरी लहर आ जाएगी। आशंका है कि तीसरी लहर में सबसे ज्यादा बच्चे ही प्रभावित होने वाले हैं और इसलिए लगातार 17 जून से हम आपके लिए बच्चों पर स्पेशल रिपोर्ट दिखा रहे हैं। और आज हम बात करेंगे बच्चों की फिटनेस पर। कोरोना काल में उनकी सेहत कितनी प्रभावित हुई है, आगे परिजनों को क्या करने की जरूरत है, और इन सभी सवालों का जवाब हमारे एक्सपर्ट्स देंगे। लेकिन पहले समझते हैं कि आखिर कोरोना महामारी में बच्चों के साथ क्या क्या हो रहा है। महामारी में बीमार बालमन, 15 महीनों में सेहत पर कितना असर? कोरोना काल में कितने चुस्त चैंप्स? कैद में बचपन, अलर्ट का अलार्म। कोरोना ने बच्चों से बहुत कुछ छीन लिया है। न सिर्फ स्कूल, दोस्तों का साथ, मस्ती के पल, बल्कि सेहत पर भी प्रभाव डाला है। जो बच्चे खेलकूद में आगे रहते थे, जो हमेशा फिट रहते थे, अब अनफिट होने लगे हैं। छोटा सा कमरा उनका स्कूल है और प्लेग्राउंड भी। मोबाइल साथी है और वीडियो गेम या टीवी पर आने वाले कार्टून टाइम पास का साधन। एक्सरसाइज के नाम पर कुछ बच्चे योग तो कर लेते हैं, लेकिन जो काम पार्क में जाकर कर सकते हैं, स्कूल में दोस्तों के साथ भाग दौड़ कर सकते हैं, वो घर में नहीं हो पाता। नतीजा, इम्यूनिटी प्रभावित होने से कम उम्र के बच्चों को कोरोना वायरस का खतरा बढ़ गया है। घर में रहने से बच्चों में मोटापा, ऑनलाइन क्लास से सुस्त हो रहे हैं बच्चे, घर में एक्टिविटी कम होना बीमारी को दावत, देर तक सोने से आलसी बन रहे हैं बच्चे, अकेले में रहने से मनोबल टूट रहा है। बच्चे मैगी, बिस्किट, टॉफी, चॉकलेट खाते रहते हैं। मैगी, टॉफी, चॉकलेट ज्यादा इस्तेमाल नुकसानदायक है। महामारी में अनुशासित रूटीन नहीं है, क्रिएटिव टास्क में रुचि नहीं लेते हैं, योग और एक्सरसाइज में भी मन नहीं लगता। इसलिए न्यूज 18 पर एक्सपर्ट की टीम बच्चों को घर के अंदर सेहतमंद रखने के टिप्स देगी। वो बारीकियां बताएंगी जिसका ध्यान रख बच्चों को चुस्त रखा जा सकता है। तो उठाइए फोन और अपने बच्चों के लिए 0120-66-93871 पर कॉल कीजिए। एक्सपर्ट से सेहतमंद रहने के गुर समझिए और अपने बच्चों को सुरक्षित रखिए। तो अगर आपके पास भी बच्चों की सेहत, उनके स्वभाव को लेकर कोई समस्या है, कोई सवाल है, तो आप फोन कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए, अपना सवाल आप हमारे सामने रखिए। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हमारे खास मेहमान। सबसे पहले आपको बता दें, योग एक्सपर्ट कविता दास इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कविता, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। और हमारे साथ इंटरनेशनल टेनिस कोच मोहित पांडे भी जुड़े हैं। मेहमानों का जो हमारा ये खुतबा है और बड़ा होगा, लेकिन फिलहाल कविता के साथ हम शुरुआत करते हैं। कविता, बालमन कैद में है और परिजन उलझन में है कि क्या करें क्या ना करें, बच्चों को क्या खिलाएं, उनके दिमाग के लिए ऐसा क्या करें कि वो स्वस्थ रहें, चुस्त दुरुस्त रहें। सबसे पहले तो बताएं कि कोरोना के दौरान बच्चों पर, उनके सोच पर किस तरह का असर पड़ा है। आपका वॉइस थोड़ा सा ब्रेक होके आ रहा है, मुझे एग्जैक्टली पूरा सुनाई नहीं दे रहा है। जी कविता, दोबारा आपके पास आऊंगी, तब तक उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा जो ऑडियो प्रॉब्लम है वो। मोहित पांडे हमारे साथ जुड़े हैं, इंटरनेशनल टेनिस कोच। मोहित, कहते हैं कि मस्तिष्क और शरीर दोनों का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, और इस वक्त बच्चे जो हैं 15 महीने का वक्त बीत चुका है, घरों में कैद है, उनके पास न स्कूल है, न पार्क है, न दोस्त है, वो वही चार दीवारी के अंदर है। कहने के लिए दोस्त के नाम पे टीवी है, मोबाइल फोन है, पढ़ने के लिए भी वो ऑनलाइन ही वर्चुअल पढ़ाई कर रहे हैं। कैसे बच्चों के दिमाग और शरीर को स्वस्थ रखा जाए?
आवाज मिल रही है मोहित आपको? तो फिलहाल मोहित तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। कविता, क्या आपको आवाज मिल रही है अभी? आवाज तो आ रही है, लेकिन थोड़ा मैंने आप जो पूछ रहे हैं वो थोड़ा सा कट कट के आ रही है, तो पूरा सवाल समझ में नहीं आ रहा। ठीक है कविता, आपकी आवाज साफ साफ आ रही है। पहला सवाल तो यही है कि बच्चों के ऊपर, उनके सोच पर, उनके दिमाग पर, उनके शरीर पर कोरोना का, लॉकडाउन का, घरों में जो 15 महीने से कैद है, उसका कितना असर? अच्छा, बच्चों पर तो ऑफ कोर्स असर आया है। आई थिंक मोर देन दैट, बच्चे जो घर पे है उसके आसपास उनके जो पेरेंट्स हैं वो कैसे है, उनका उनका डिसिप्लिन क्या है, आई थिंक दैट आल्सो इम्पैक्टेड अ लॉट ऑन द किड्स। तो इसीलिए व्हेन वी टॉक अबाउट किड्स हेल्थ एंड किड्स मेंटल हेल्थ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो लोग कितने महीने तक आर नॉट मीटिंग देयर फ्रेंड्स, are not being able to meet them physically, like in the physical presence. तो एक 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 emptiness है, तो वो सब को to cover that आपको सुनाई दे रही है? बिल्कुल हेलो, बिल्कुल, आपकी to आवाज cover आ रही that है। up, I just feel कि आ रही है ना? हाँ, टू कवर दैट अप आई जस्ट फील कि उनके जो पेरेंट्स हैं उनको थोड़ा ज़्यादा सपोर्टिव होना चाहिए, बिकॉज बच्चे अपने पेरेंट्स को ही पूरे टाइम देख रही है। तो पेरेंट्स अगर कुछ अच्छे डिसिप्लिन में अपने आप को रखे तो बच्चे भी उनको देख के इमिटेट करता है। सो अगर बच्चे उनको देख के इमिटेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका भी डिसिप्लिन सही हो जाएगा। उनको भी लगेंगे कि हमारे साथ भी कोई है जो हमारे साथ जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो हमारे साथ कर रहे हैं, जैसे कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ ही। सो द पेरेंट्स हैव टू बिकम देयर फ्रेंड्स, एंड the parents have to inculcate habits and discipline which will also inspire the kids to take it up. जी, तो कविता आप ये बच्चे कह इतने रहे सालों हैं, से कविता आप ये इतने कह महीनों रही से हैं घर कि पे बच्चों को कोई रूटीन में डाले उससे पहले ज़रूरी है कि पेरेंट्स खुद के रूटीन पर ध्यान दें, क्योंकि कोरोना काल में लॉकडाउन हो या फिर लॉकडाउन अनलॉक होने के बाद भी बड़ों का भी रूटीन बहुत हद तक डिस्टर्ब हुआ है। आपके पास आऊँगी, दीपिका दीक्षित भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, योग टीचर हैं, डॉक्टर शिखा शर्मा मैनेजिंग डायरेक्टर हैं न्यूट्रीवेल हेल्थ। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। दीपिका दीक्षित, आपके पास आती हूँ। एक योग टीचर होने के नाते आप पेरेंट्स को क्या सजेशन देंगी? कहते हैं कि योग से निरोग हुआ जाता है, लेकिन बच्चों से योग कराना इतना आसान भी नहीं है। जी, आप ठीक कह रहे हैं, बच्चों से योग कराना इतना आसान नहीं है, पर अगर हम योग को एक प्रोग्राम बना के जो उनके अकॉर्डिंग है, उनके एज ग्रुप के अकॉर्डिंग है, अगर उनको करवाएं तो उनको जरूर इंटरेस्ट डेवलप होगा। एक्चुअली में हर एज के अकॉर्डिंग योग प्रैक्टिसेस हैं जिनके करने से उनके ग्रोथ पे भी असर पड़ता है, उनकी मानसिकता पे भी असर पड़ता है, उनका स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। जहां तक लॉकडाउन की बात है, बच्चे घर पर हैं, सबसे ज्यादा उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर असर पड़ा है, क्योंकि उनकी जो एक्टिविटीज है वो बहुत लिमिटेड हो गई हैं, ऑनलाइन क्लासेस से बर्डन बढ़ गया है। तो सबसे पहले है एक ऐसा प्रोग्राम बनाना योग का जो बच्चों के एज ग्रुप के अकॉर्डिंग हो और जो उनके स्ट्रेस लेवल को कम करे और उनकी जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करे, उनकी क्रिएटिविटी को इंक्रीज करे, उसमें उनको इंटरेस्ट डेवलप हो। तो एज ग्रुप के अकॉर्डिंग योग का प्रोग्राम बनाना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, और इसके बारे में भी विस्तार से आपसे जानूंगी कि आखिर वो किस तरीके से योग का, एक्सरसाइजेस का चयन करें पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए। डॉक्टर शिखा शर्मा, आप भी हमारे साथ जुड़ी हैं। बच्चों की बात होती है तो जाहिर सी बात है उनके खाने को लेकर चर्चा सबसे ज़्यादा होती है। जब भी कोई दो माँ एक जगह बैठ जाए तो सबसे ज़्यादा यही बात करती हैं कि बच्चे ने आज ये खाया, ये नहीं खाया, मैं तो परेशान। आप खिला पाती हैं क्या? कोरोना के दौरान भी फूड हैबिट्स पर भी बहुत असर पड़ा है। बच्चे एक तरफ चिड़चिड़े हो रहे हैं, घरों में बैठे हुए हैं, और उसमें अगर वो स्ट्रीट फूड, फास्ट फूड खाते हैं तो उसका और ज़्यादा हेल्थ पर बुरा असर पड़ रहा है। बच्चों के डाइट पर किस तरह का काम करें, किस तरह का मेन्यू पेरेंट्स तैयार करें? पेरेंट्स को इमुलेट करते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, और अगर पेरेंट्स खुद डाइट के
कंसर्न में अगर केयरलेस हैं, वो खुद चिप्स और इस तरह की चीजें ऑर्डर कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो फिर वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उनके बच्चे अलग से हेल्दी खाएंगे जबकि पेरेंट्स खुद इस तरह के अनहेल्दी फूड खा रहे हैं। तो सबसे पहले आई वुड से कि अपने घर में मापदंड एक ही रखिए, जो आप अपने लिए कर रहे हैं वही आपके बच्चे फॉलो करेंगे। दूसरी चीज है, जैसे कि जितना भी रिसर्च में देखा गया है, घरों में लोग फ्रूट, सब्जी, सलाद ज्यादा नहीं खाते हैं, और यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कोरोना से बचने के लिए और वजन भी कंट्रोल में, नियम में रखने के लिए। तो मिसाल के तौर पे जैसे कि जब हम सुबह उठते हैं तो नॉर्मली पेरेंट्स क्या है, ब्रेड है या कुछ घरों में तो फ्रेश खाना बनता है, अदरवाइज ब्रेड, बटर, सैंडविच, नूडल्स, इस तरह की चीजें घर में रखते हैं और वो बच्चे उनको खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं। तो ये इससे परहेज रखिए। दूसरी चीज है, जो मैदे और सूजी से बनी हुई चीजें हैं, जैसे रिफाइंड आटा है या जैसे मैदे की चीजें हैं, सूजी के रस हैं, इन सबको आप ना खाएं और ना घर में लाएं, बिकॉज इसी से सबसे ज्यादा वजन बढ़ता है। चीनी से बहुत वजन बढ़ता है, और क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है तो लोग चीनी की बने हुए शरबत वगैरह खूब बनाते हैं घरों में, और बच्चों को बहुत चीनी पिलाते हैं। तो चीनी तो एक तरह का पॉइजन है अगर आप देखें कोरोना के समय में, क्योंकि वो शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, और खासकर बच्चों में जिनका अभी इम्यून सिस्टम इतना विकसित नहीं है, तो उनको तो बिल्कुल। शिखा जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो ये समझना चाह रहे हैं कि ठीक है, अगर वो बहुत कोशिश करके भी बच्चों को कुछ ज़रूरी चीज़ नहीं खिला पा रहे हैं, तो क्या उसकी जगह पर कोई सब्स्टिट्यूट भी है क्या जो उस कमी को फुलफिल करे? ये भी आपसे समझूंगी। और कविता दास हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं लगातार। दीपिका दीक्षित, आपके पास आती हूँ। आपने कहा कि बच्चों के एज ग्रुप के हिसाब से एक्सरसाइज का, योग का हम चयन करें, तो ये पेरेंट्स को कैसे पता चले? पेरेंट्स भी कंफ्यूज होते हैं कि कैसे, कौन कौन सा, और कई बार तो सेम स्टेप करने में बच्चे पहले दिन करेंगे, दूसरे दिन करेंगे, तीसरे दिन नहीं करते। तो क्या अगर बार बार स्टेप चेंज करें तो फायदा मिलता है उसका? जी दीपिका जी, आवाज मिल रही है आपको? दीपिका जी के पास शायद आवाज नहीं पहुंच रही। कविता दास, आपके पास अगर आवाज पहुंच रही है तो आप बता पाएंगे कि बच्चों के लिए योग, कौन कौन सी मुद्राएं किस तरह से सेलेक्ट की जाए, किन बातों का ख्याल रखा जाए उस दौरान? योगा के बारे में आप पूछ रहे हो कि बच्चों के लिए कैसे योगा क्लासेस डिजाइन करनी चाहिए, ये पूछ रही है आप? बिल्कुल 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 कविता जी। देखिए, बच्चों के लिए अगर हम बच्चों को समझाएं कि योगा यूनिसन है, शरीर आत्मा को एक करते, वो लोग नहीं समझेंगे, वो बच्चे हैं। तो बच्चों के लिए हमें योगा क्लासेस जो डिजाइन करनी होगी, उसको थोड़ा सा फन बनाना है, उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना है। और मैं जिस तरह से करती हूँ योगा क्लासेस बच्चों के लिए स्पेशली, उसमें योगा भी होता है, उसमें आर्ट वर्क भी होता है, उसमें डांस भी होता है। तो उनके लिए पूरा जो मॉड्यूल बनाया जाता है वो बहुत ही ज्यादा एक्सप्रेसिव, और बच्चे वैसे भी बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं उनको। और कोई बच्चे हैं कि वो ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, थोड़ा से वो लोग थोड़ा सा मतलब चुपचाप से होते हैं। तो उन सब कुछ समझ में रखते हुए, सब कुछ एक साथ देखते हुए हमें ऐसे कोर्स डिजाइन करना चाहिए जहाँ पे योगा भी हो, और थोड़ा सा उसमें जैसे कुछ योगा पोजेस होते हैं जिसमें हम लोग लाइन पोस्चर कहते हैं, कोबरा कहते हैं, उनसे वो लोग एनिमल्स के पोस्चर्स बनाने सीखते हैं। जब पोस्चर्स बनाने सीखते हैं तो उनमें ऑटोमेटिकली डांस का बहुत होता है, तो हम डांस भी इंक्लूड करते हैं, हम लोग थोड़ा सा आर्ट वर्क भी इंक्लूड करते हैं। तो एक ओवरऑल डेवलपमेंट होती है बच्चों का योगा के साथ, डांस के साथ, ताकि उसमें वो ना फील हो कि योगा बहुत ही स्लो है या फिर रिपीट कर रहे हैं। तो एवरी डे क्लास में थोड़ा थोड़ा करके फन एलिमेंट हम लोग इंक्लूड करते हैं, एंड दिस इज हाउ वी मॉड्यूल एंड डिजाइन आवर
किड्स योगा। बिल्कुल। और कविता, लेकिन एक समस्या आ रही है पेरेंट्स के सामने कि क्लासेस ऑनलाइन है, अगर योगा क्लास ले, फिटनेस क्लास ले, वो भी ऑनलाइन है, स्कूल की पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है, लंबे वक्त तक कैमरे पर, लंबे वक्त तक फ़ोन पर या कंप्यूटर पर नज़र गड़ाए रखने से दूसरी तरह की समस्याएं भी आ रही हैं। उसके बारे में आप लोगों से जानूंगी, लेकिन इस वक्त विशाल गर्ग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। फिटनेस कोच हैं आप। आपसे सवाल है कि बच्चों को फिट रखने के लिए क्या करें। ये वो उम्र है जब बच्चों को रोकना, उनके कदम को थामना मुश्किल होता है, लेकिन कोरोना की वजह से 15 महीने का वक्त हो चला है, बच्चे घर में ही हैं, बहुत हद तक कभी हुआ तो कहीं निकल गए। बच्चों में वो एक्टिविटी जो शारीरिक तौर पर होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, तो घर के अंदर क्या करें बच्चे? विशाल जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी, आवाज मिल रही है आपको? जी, आवाज आ रही है। जी, सवाल विशाल जी मेरा आपसे है कि बच्चों को घर के अंदर आखिर कैसे फिट रखा जाए, क्योंकि उतनी जगह नहीं होती, उतना स्पेस नहीं होता कि वो पूरी मूवमेंट कर सके। निश्चित रूप से एक्चुअली इसमें मेरा कहना यह है कि बच्चों को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो देखा जा रहा है कि समय से उनका सोना और समय से उनका जगना, ये प्राथमिकता है। ये पुराने ज़माने से ना ये चीज़ें हम लोग अडॉप्ट करते चले आ रहे थे, इसको हमने बीच में बिल्कुल छोड़ दिया था। अब हमें वास्तव में पुराने ही सिस्टम के आधार पे ही बच्चों को रखना पड़ेगा, पुराने सिस्टम के आधार पे ही हमको चलना पड़ेगा। यानी कि हम बच्चों को अलाउ करें कि 10 बजे हर हालत में बच्चे सो जाएं और सुबह 6 बजे वो जगें। जिस वक्त जगें, सूर्योदय हो, उनको छत पर लेकर के जाएं और उसके बाद वहाँ से उनके दिनचर्या को शुरू करें। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आजकल मोबाइल का दौर है, बच्चे क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है बराबर बच्चों की, और मोबाइल को साथ में रखते हैं बच्चे, बहुत बार क्लासेस चलाते हैं, बहुत बार सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं। तो वो सब चीज़ों को थोड़ा सा अभी, जब तक ये ऐसी व्यवस्था चल रही है कि बच्चे घर में कैद हैं, इस समय पे हमको बच्चों की दिनचर्या को कुछ इस तरह से व्यवस्थित करना चाहिए कि समय से उनको सुला दें और समय से उनको जगा दें। जगने के बाद उनको सूर्य के पास ले जाने के बाद में उनकी दिनचर्या शुरू होनी चाहिए, वहीं पर उनके योग, वहीं पर उनकी सारी एक्सरसाइजेज, सब कुछ वहां पर शुरू हो जाना चाहिए। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ये बात हमने सुनी बहुत, कही बहुत, लेकिन अब इसको बच्चों पर खासकर इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। मोहित पांडे, आपको आवाज मिल रही है? हाँ जी, बिल्कुल मैम, अभी जी, आवाज। मोहित जी, हमारा सवाल आपसे ये है कि अब बच्चों की जब हम बात करते हैं, खासकर फिटनेस की हम बात करें, तो खान पान, मनोवैज्ञानिक तौर पर उनका फिट रहना, शारीरिक तौर पर फिट रहना, ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। मौजूदा दौर में बच्चे चिड़चिड़ हो रहे हैं, क्या इसकी वजह भी है कि वो खेल नहीं पा रहे, इसकी वजह से भी ऐसा है कि बाहर नहीं जा पा रहे? देखिए, इसकी जो एक बहुत बड़ी वजह मैं बताऊंगा, लगातार दोनों साल अगर आप देखें तो बच्चों के जो समर वेकेशन है वो छिन चुके हैं। तो पिछली बार भी लगभग मार्च के बाद लॉकडाउन लगा था, और इस बार भी समर वेकेशंस मैक्सिमम स्कूल्स ने प्रीपोन कर दी थी। तो आप कल्पना कीजिए कि जब आप छोटे थे और आपसे आपके जो समर वेकेशन जिसका हम सब लोग वेट करते थे, वो छीन लिए गए। और ये इतने टाइम से जो कोरोना है, जिसकी वजह से लॉकडाउन है, तो ना चाहते हुए भी एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल आ गया है, जुड़ चुका है। तो इसमें जैसे जो स्कूल में टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, जैसे मैं एक फिटनेस एक्सपर्ट, एक टेनिस कोच हूं, तो इसमें हमारा एक बहुत बड़ा योगदान है। बिकॉज आई फील कि योगा, स्पेशली योगा, अभी मैं इस पे भी आऊंगा, क्योंकि फिटनेस और योगा विल वर्क टुवर्ड्स अ वेरी गुड प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट कोरोना। तो अगर बच्चा एक्टिव है, बच्चे का लाइफस्टाइल एक्टिव है, वो जैसे अभी सर ने बात की थी, टाइम से उठता है, टाइम से सोता है, पेरेंट्स का थोड़ा सा इसमें रोल है। मोबाइल बहुत ज्यादा अगर बच्चे के हाथ में होगा, क्योंकि स्कूल के लिए मोबाइल और लैपटॉप में रहना पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी अगर शाम को बच्चा मोबाइल में लग के गेम खेलेगा, तो आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। बच्चे को थोड़ा कंट्रोल में लाना पड़ेगा, पेरेंट्स को। मैं ये बात मानता हूँ, बच्चा चिड़चिड़ा होता है, हो सकता है शुरुआत में ना माने, बट एक बार रूटीन सेट हो जाएगा तो बच्चे को और पेरेंट्स को उस पर रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। और एक, जैसे मैंने आपको बताया, योगा जब करेगा बच्चा,
तो लंग्स बहुत स्ट्रांग होते हैं आपका, जैसे ताड़ आसन है, भुजंग आसन है। मैक्सिमम योगा में ब्रीदिंग इन्वॉल्व होती है, तो जब आप ब्रीथ करेंगे एंड यू विल होल्ड एंड एक्सेल, सो यू आर मेकिंग योर लंग्स स्ट्रांग। तो ये चीज जो है, ये इन चीजों से काफी फर्क पड़ेगा। मोहित जी, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक और सवाल आपसे ही है। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को टेनिस में या दूसरे खेल में आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्रोफेशनल करियर उनका उसी में हो, ये कोशिश है, लेकिन बीता ये जो 2 साल है प्रैक्टिस बच्चे नहीं कर पा रहे। तो क्या जिन बच्चों की उम्र 5, 6, 7 साल है, जो लर्निंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कहते हैं कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साल, अगर उनकी प्रैक्टिस छूटती है, आगे करियर को उसी शेप में, उसी रफ्तार में ले जाने में इसका कोई असर है क्या? देखिए, इसमें काफी हद तक थोड़ा बहुत असर है, क्योंकि घर पे जो है हम बॉडी वेट वर्कआउट करा सकते हैं, कुछ टेनिस स्पेसिफिक या रैकेट स्पोर्ट्स, जिस भी स्पोर्ट्स में बच्चे को जाना है वो करा सकते हैं। लेकिन एक तरीके से जो आपको प्रैक्टिस मिलनी चाहिए ग्राउंड में जाके, वो नहीं हो पा रही है। तो इम्पैक्ट तो बहुत बड़ा है इसमें बच्चों का। इनफैक्ट मेरा बेटा खुद टेनिस अच्छे लेवल पे खेलता है, तो आई कैन सी बहुत चिड़चिड़ा वो हो चुका है, उसका टेनिस वॉज हिज लव। तो ये मैं चीज खुद देख रहा हूँ अपने घर में। तो इसको ओवरकम करने के लिए मेरे ख्याल से घर पे एक बहुत ही स्पेसिफाइड एरिया में बॉडी वेट वर्कआउट, और उस वर्कआउट को एंगेजिंग बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी एक मैडम ने जैसे कहा था, कविता मैम ने, कि अगर वर्कआउट आपका बहुत सिंपल होता है तो मोनोटोनस हो जाता है। अब स्पेशली 7 साल से 12-13 साल तक के बच्चे बहुत एनर्जी बहुत होती है, थोड़े चंचल होते हैं, वो एकदम डिविएट हो जाएंगे। कोई भी बहुत सिंपल चीज वो दिन ब दिन करते रहेंगे, वो नहीं करना चाहेंगे, वो बहाना बना देंगे, तो वो उससे दूर जाएंगे। तो इसीलिए मैं दोबारा इस चीज को कहना चाहूंगा, एक फिजिकल एजुकेटर, मेंटर के होने के नाते, स्कूल के टीचर्स, प्रोफेशनल टेनिस कोचेस, प्रोफेशनल एनी स्पोर्ट्स के कोचेस, उनको अपना थोड़ा वर्कआउट रूटीन मॉडिफाई करना पड़ेगा, जिससे कि बच्चा इन्वॉल्व हो जाए। अगर बच्चा इन्वॉल्व हो जाएगा, जो बात मुझे समझ में आ रही है, चाहे आपने कही हो या कविता या दीपिका जी ने यही बात कही, कि बच्चों को कुछ समझाने से पहले जरूरत है कि बड़े खुद समझ लें, और बच्चे करें तो बड़े भी करेंगे। ठीक है, शिखर शर्मा आपके पास आती हूँ, ब्रेक का वक्त है, लेकिन उससे पहले आपके पास आती हूँ और ये जानना चाहती हूँ कि लॉकडाउन का, घर में बंधे रहने का बच्चों के डाइट पर कितना असर पड़ रहा है, और बच्चों की डाइट का तीसरी लहर से सामना करना कितना महत्वपूर्ण है, उस पर कितना असर पड़ेगा? बच्चों की डाइट पे बहुत नेगेटिव असर पड़ रहा है, कि अगर आप किसी के भी घर में देखिए तो वहाँ पे बिस्किट्स होते हैं, नूडल्स होते हैं, ये सारी चीजें घर में रहती है, और बच्चे जब बोर होते हैं तो सबसे पहले वो इन स्नैक्स को खाना चाहते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि बच्चों की डाइट में क्या उनको देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आंवला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको जैसे वॉश करके आंवला का मुरब्बा दे सकते हैं, ताकि उसकी चीनी हट जाए। वरना आंवला को आप जैसे चटनी के रूप में या दाल में डाल के जरूर रोज के रोज दीजिए। इसी तरीके से दिन में कम से कम 2 फल दीजिए, चाहे वो केला है, चाहे वो कोई और वाटरमेलन है, कोई भी इस तरह के 2 फल जरूर दीजिए। सैलेड बच्चों की डाइट में होना बहुत जरूरी है, बिकॉज सैलेड जो है वो इंटेस्टाइन को, गट बैक्टीरिया को बैलेंस में रखता है, जिससे कि इम्यूनिटी बनती है। तो सैलेड यानी खीरा है, ककड़ी है, टमाटर है, इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने के लिए आप उसमें अनार वगैरह डाल सकते हैं, ताकि वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चटपटा भी बना सकते हैं। एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को रात को दही ना दें। ये रात को दही देने से फ्लेम बनता है और लंग्स पे बुरा असर पड़ता है। जो बच्चे थोड़े से बड़े हैं, जैसे कि 9-10 साल से ऊपर हैं, उनको अदरक जरूर दें। जैसे अदरक का काढ़ा है, उसमें अदरक है, दालचीनी है, गुड़ है, ये सारी चीजें मिला के आप दीजिए। ठीक है, विस्तार से मैं उन चीजों के बारे में भी आपसे पूछूंगी जिनको बच्चों को अगर हम देते हैं, डाइट में शामिल करते हैं, तो कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने में वो ज़्यादा कारगर साबित हो और मजबूती दे बच्चों को, क्योंकि कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। पंकज बिष्ट एक दर्शक हैं, कॉलर है, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज जी, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो जी पंकज, आपकी आवाज आ रही है? जी हाँ मैडम, आपकी आवाज आ रही है। बताइएगा आपका क्या सवाल है बच्चे से रिलेटेड? जी, पहला सवाल तो मैं ये पूछूंगा कि मैम, हमारे विद्यालय कब तक खुले, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में हम परेशान हो चुके हैं, हम घर में बोर हो रहे हैं एकदम।
और दूसरा सवाल, क्योंकि हमारे पास इस वक्त जो मेहमान मौजूद हैं और हमारा आज का जो विषय है वो स्वास्थ्य को लेकर है, बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर, चाहे योग के जरिए या फिर आप बाहर एक्सरसाइज के जरिए किस तरीके से बच्चे को फिट रखें। क्या आपको अपने बच्चे को लेकर, उसके स्वभाव, उसके स्वास्थ्य को लेकर कोई सवाल है? जी, वो जब पढ़ाई करता है ना, मैं जब पढ़ाई करता हूँ तो मेरे को एकदम चिड़चिड़ापन लगता है। पंकज, आपकी उम्र क्या है? मैम 14। अच्छा, तो पंकज आप खुद ही फोन कर रहे हैं, अपने बारे में ही जानना चाहते हैं कि पढ़ाई करते वक्त भी और हर वक्त चिड़चिड़ा महसूस होता है। आपने कुछ कोशिश की खुद को हील करने के लिए, योगा या फिर गाने सुनकर किसी तरीके से खुद को कूल रखने की कोशिश की? पंकज, तो फिलहाल कविता जी, आपने और आप सभी ने सवाल पंकज का सुना। वो खुद ही 14 साल का एक बच्चा है जिसने फोन किया। उसका कहना है कि वो पढ़े या कुछ भी करे, हर वक्त चिड़चिड़ापन उसे महसूस होता है और खुद ही सवाल कर रहा है कि आखिर स्कूल कब खुलेंगे, क्योंकि परेशान हो चुका है घर में रहकर। पंकज के लिए क्या सलाह आप लोगों के पास है, ये जानूंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, तुरंत लौटती हूँ।